नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की भाषा भारती। इसके हमने 1 से 4 तक के जो पाठ थे वो हमने अच्छे से समझ लिए हैं और ऐड ग्रेड बुक में लिख लिए। यदि किसी कारणवश आप इनको नहीं लिख पाए हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है या मेरे टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम से जुड़ करके उस पर सभी पीडीएफ देख सकते हैं, या फिर इंस्टा पर भी हमने जो है इसको अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं। तो इंस्टा पर आप फॉलो करेंगे जैसे ही, तो आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं इसका पार्ट, जो इसमें अगला पार्ट दिया गया है। तो ये है हम वर्कबुक जो पढ़ रहे हैं, इसकी जो प्रश्न उत्तर हमें इसमें लिखना है। भाषा भारती जो इसी वर्ष की है, थोड़ी बुक है इस वर्ष बदल के आ गई है। और देखें तो यहाँ पे अनुक्रमण का भी दी गई है कि हमें पूरे 24 पार्ट कंप्लीट करना है इसे बुक से, ठीक है ना। जो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा है तो इसमें भी लगभग ये मान के चलिए जब 24 पार्ट हैं तो 12-14 पार्ट तक तो इस वर्ष अर्धवार्षिक में पूछी जा सकती है। तो यहाँ तक की पूरी बुक हमें कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये दिया गया है पाठ 5, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। ये जो पूरा पाठ है जो दिया गया है, ये हमारा हास्य व्यंग बिल्कुल हास्य उल्लास के साथ ऐसा ये दिया गया है। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इसकी पूर्व तैयारी और इसके कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं यहाँ पे। ये जो है निबंध, यात्रा, वर्णन, संस्मरण, व्यंग, उपन्यास, एकांकी, नाटक, पत्र, डायरी, लेखन और ये सारी चीज़ें जो है इसमें दी गई हैं। तो इसके माध्यम से किस प्रकार से हम यहाँ तक पहुँचते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न इस पाठ के, तो हम इसको समझेंगे। और देखिए यहाँ पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से भी हम इस पाठ की पूरी तैयारी यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न दिए गए ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाने हैं। क्योंकि 10 प्रश्न है इसके, सिर्फ ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसी के आते हैं। तो इनको हमें अच्छे से तैयार करके रखना है। प्रश्न 1 दिया है कि श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, पाठ किस विधा से है। तो ये जो है व्यंग है, इसमें क्या दिया गया है, व्यंग। तो ये व्यंग वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 2 है अजायब घर का समानार्थी है। अजायब घर जो है संग्रहालय है एक, तो ये संग्रहालय इसमें हमें यहाँ पर भर देना है। मुक्तानंद जी का जो है वो कह रहे हैं कि मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन। ये जो उन्होंने एक कहावत है इस पाठ में, तो इस पाठ में किस प्रकार से ये कहावत खरी उतर रही है, तो ये किस पर खरी उतरती है, ये मुक्तानंद जी पर बिल्कुल खरी उतर रही है। यहाँ पर हमें इसको भर देना है, ठीक है। आगे अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 4 दिया कि मुक्तानंद जी की चीज़ों का मजा लेने के लिए क्या क्या होना पड़ता है। तो इनमें जो है निसंकोच होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, निसंकोच। इसका डी वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे भर देना है, ठीक है। अब देखें इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन किन नीतियों का प्रयोग करते हैं। तो जो मुक्तानंद जी हैं वह साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी प्रकार से उनका काम बनना चाहिए। प्रश्न 6 है कि यह लोक किसे कहते हैं। यह लोक यानी इसी लोक को जिसमें हम रह रहे हैं, यह लोक कहलाता है संसार या अपना यह जगह जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न 7 है मुक्तानंद जी का पान खाने का शौक जो है किससे पूरा होता है। तो पान खाने का शौक जो है वो जान पहचान वालों की जो जेब से है उनसे वो पूरा करते हैं, वो अपने जेब का पैसा खर्चे नहीं करते। प्रश्न 8 है मुक्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घरों पर धरना क्यों देते हैं। तो वह फीस माफ़ कराने के चक्कर में स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घर पर धरना देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न 9 दिया है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। इस कहावत या इस पाठ के अनुसार 3 उदाहरण दीजिए। चाहे बीमार ही क्यों ना हो और चाहे बाद में कुछ भी क्यों ना भुगतना पड़े, क्या मज्जाल की किसी दावत का झूठा भी निमंत्रण मिल जाए तो ये जो है वहाँ पहुँच जाते थे। प्रश्न 10 है कि मुक्तानंद जी के समाचार पत्र पढ़ने के बारे में क्या विचार हैं। तो उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञान वर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, ठीक है ना। ये मुक्तानंद जी का जो है समाचार पत्र इस प्रकार से वो पढ़ते थे और उनकी यह सोच थी। अगला प्रश्न 11वां दिया गया है कि जो मुक्तानंद जी हैं, मुक्तानंद जी की मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके वो क्यों रखते हैं। तो मुक्तानंद जी पुस्तक पर जो है पूरा वायदा करके लाए थे और इस प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखते हैं। क्या मजाल की आपकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए, बहुत उससे वो अपनी पुस्तकों को संभाल करके रखते हैं। प्रश्न 12 दिया है कि मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान
करती नहीं हैं, कभी नुकसान नहीं करती, उनकी यह सोच है। यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। मुक्तानंद जी डॉक्टरों और जो वैद्य थे, वैद्यों को किस प्रकार खुश रखते हैं? तो उनकी जो है डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से दोस्ती है। और आखिर में ये सलामत रहे सरकारी अस्पताल, ऐसा कहते हैं कि ये जो सरकारी अस्पताल है सलामत रहे। किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है तो वो क्या करते हैं, तो उसकी खुशामद वैद्य जी जो है वो जानते हैं। वैद्य जी कीर्तन के शौकीन हैं। तो जो वैद्य जी हैं वो किसके शौकीन हैं? वो कीर्तन के शौकीन। तो उनके यहाँ कीर्तन गरज यह है कि किसी ना किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता करते हैं और फिर मुफ्त में उनसे दवाई ले लेते हैं। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की उनकी सोच है। और वैद्यों और डॉक्टरों को वो खुश करते हैं कि डॉक्टरों की क्या मतलब उनकी जो है वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या शौक है, तो शौक पूरी करने के चक्कर में उनसे मुफ्त में दवाई ले लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 14वां है। इसमें है कि पाठ के लेखक की मुक्तानंद जी के साथ थिएटर देखने की घटना को अपने शब्दों में लिखो। वो जब थिएटर देखने जाती थी तो क्या है उनकी ये घटना, देखिए। तो मुक्तानंद जी को सिनेमा देखने का भी बहुत शौक है और फ्री पास प्राप्त करने में वो